सर क्या फायदे? पहला फायदा तो यह है कि 5 साल बाद ही आप सीआई बन जाओगे, अमूमन 5 साल बाद सीआई, वरना 10 साल लग जाते हैं। और सोचो, जब पुलिस की नौकरी ऐसी है कि एनी टाइम तलवार लटकती रहती है, 5 साल जैसे तैसे करके निकालना है, आप सीआई बन गए, सेकंड अफसर रहोगे आप, लेकिन सीआई बन गए तुरंत। और आपको पता है ना, आपको 16 सीसी मिला 5 साल तक, ना 17 सीसी मिला, कुछ नहीं, नो टेंशन, और सीधे 5 साल बाद। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसीलिए जो भी कोई लगा हुआ है वो निश्चित ही इसमें दोबारा ट्राई करेगा। पुलिस में लगा है, पुलिस वाले सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं, पटवार में लगा है, ग्राम सेवक लगा है, या कोई और नौकरी में लगा है, वो इस नौकरी की ओर जरूर ट्राई करेगा। अब बात है, बहुत सारे ऐसे, जैसे उस समय पुलिस में हो गया, 4 साल पढ़ाई छूट गई, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, हिंदी कहां से पढ़ें, जीके को कैसे पढ़े, 5 महीने में कैसे तैयार करें। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी के कौन से टॉपिक किस बुक से अच्छे हैं। और तुम क्या बताओ, तन के बेरो, तो मैं खुद पढ़ लिए, तो अरे मैं खुद पढ़ा हूं, पहले भी तो थान पढ़ गई तो पढ़ाऊं, तो कोई किताब आज भी तो हेल्प लेता होगा कि ये किताबें, तो कौन से ऐसे टॉपिक है इनमें कि जो टॉपिक आपको समझने हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो सिर्फ रटने हैं, ना उनमें कोई कोचिंग का रोल रहता है कोई बड़ा, और ना ही किसी टीचर का कोई बड़ा रोल रहता है। यानी वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको रटने। फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की आवाज उठाओ भाई, मैं तो उठा ली हूं, ज्यादा मेरे आवाज फिर उठाई जाए कोई है, क्योंकि एक वीडियो तो बना ली, दोबारा कद होगी, दोबारा एग्जाम तारीख आ गई नहीं 9वें महीने में। अब करते हैं हम टॉपिक की कौन से ऐसे टॉपिक है जो समझ आधारित है, जिन्हें हमें समझते हुए पढ़ना चाहिए। देखो, मैं ये तो बुक है, कौन सी बुक सही रहेगी कौन सी नहीं रहेगी किस टॉपिक के लिए। देखो, सबसे ऐसे टॉपिक जो है तो नॉर्मल नॉर्मल, एक एक मिनट के, नहीं आधे आधे घंटे के, पूर्ण घंटे के, 1 घंटे के, कौन से टॉपिक? संज्ञा, आप अलग अलग लिख लेना चाहिए, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, ये एक एक, यानी काल भी ले लो के साथ में, काल ले लो, वाच्य ले लो। ये वैसे टॉपिक तो है 1 घंटे के, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का बस। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जब एग्जामिनर चाहेगा कि तुम्हें फंसाना है तो फंसाए ही फंसाएगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फंसाना है तो फंसाएगा। इनका जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, हाँ ये सारे टॉपिक है समझने लायक, लेकिन ये टॉपिक डिपेंड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव अभ्यास के ऊपर। क्योंकि आप जो भी कोई गाइड ले रखिए, देखोगे संज्ञा कुछ नहीं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, 5 कर दिए, उसके उदाहरण दे दिए, सीधा सीधा ऐसा ही दिया मिलता है। लेकिन ऐसे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, इतने से काम नहीं चलना है। और ये ऐसे टॉपिक, अगर आपने ऐसी संज्ञा ठीक है हो गया, संज्ञा 3 भेद है, तो समझ लेना आपका गलत ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभ्यास करना है, और ऐसी बुक होनी चाहिए कि जिसमें बहुत गहन अध्ययन दिया गया हो। अमूमन विद्यार्थियों के पास जो है ना, ये 4 बुक पाई जाती है, अमूमन विद्यार्थियों, ये तो मेरी है तो ये तो होनी होनी है, ठीक है। और ये बुक जो है वो आपके व्याकरण है, नवीन हिंदी व्याकरण में लगती है, इसलिए लगभग बच्चे इस बुक को रखते हैं, क्योंकि एक प्रमाणिकता है। ये राघव प्रकाश जी की बुक है, तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तो लगभग बच्चों के पास मिल जाती है। और फिर एक मैया जी की है, ये भी अच्छी बुक चलती है। अब मैं आपको बता दूं कौन से टॉपिक किस बुक में अच्छे दिए गए, अपने बारे में तो सब दिए गए। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, ये टॉपिक अगर आपको पढ़ने हो तो मैं बोलता हूं कि सिर्फ मैं एक ही बुक सजेशन करूंगा इन टॉपिक के लिए, दूसरी कोई बुक नहीं। मतलब इतने अध्ययन से दिए गए, जैसे मैंने बहुत समय पहले पढ़ाया था कि जातिवाचक संज्ञाएं नहीं बदल सकती, व्यक्तिवाचक बदल सकती है, ऐसी गहन और गूढ़ बातें जो सिर्फ और किसी गाइड में अगर है तो सिर्फ इस गाइड। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ने हो तो मैं ये इसी गाइड का, अब आप कहोगे सर ऐसे क्या 4-4 गाइड लेके आए, थानेदार बनने वाले हो तुम, समझते हो क्या थानेदार का मतलब, एसएचओ का मतलब समझते हो क्या? रिटायरमेंट के समय कितने रुपए का मालिक होता है पता है क्या?